आइए आज के कड़वे और रोचक समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। अब यह तय हो चुका है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर महाभियोग चलेगा। पूरी तैयारी हो चुकी है। अब यहाँ पर ओम बिरला पर सवाल आता है कि पीएम मोदी पर हमला करने वाले कौन लोग थे, क्या था, आपको ये कैसे सूचना मिली, और यदि सूचना मिली तो आपने एफआईआर क्यों नहीं करवाई और सारी कार्रवाई क्यों नहीं की। यह भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि मात्र शातिर ढंग से षड्यंत्र पूर्वक मोदी जी की प्रतिष्ठा को बचाने का प्रयास ओम बिरला ने किया। तो वह उनकी पक्षपात पूर्ण नीति थी। अभी भी समय है कि आपको जब संज्ञान होगा कि मोदी पर हमला होने वाला है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता संसद में, और महिलाएं हमला करें यह भी संभव नहीं है। चले ठीक है, जो भी हो रहा है ना, अब आप हो गया। अब तो ओम बिरला भी फंस गए। अब दूसरी बात आती है, हम चुनाव आयोग की बात करते हैं और ज्ञानेश कुमार की बात करते हैं। चुनाव आयोग के सारे काले कारनामे उजागर हो गए, इसमें अब किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। अब ममता ने ज्ञानेश कुमार को पूरा उलझा दिया, इतना उलझा दिया कि हद से ज़्यादा। अब यह ज्ञानेश कुमार को बचने की कोई संभावना नहीं है। अब उन पर महाभियोग चलेगा, उनकी नौकरी भी समाप्त होगी। अब ज्ञानेश कुमार डर गए। ज्ञानेश कुमार बड़े विचलित हो गए। उनका चेहरा ही बड़ा विचित्र हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब किस तरीके से नाटक किया जाए, तो उन्होंने एक नया नाटक खेला। अब फरवरी माह में अभी तारीख तय ने की कि देश के जितने भी प्रदेश है ना, वहाँ के चुनाव प्रमुखों की एक कॉन्फ्रेंस करेंगे। पहले आया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बाद में आया कि कॉन्फ्रेंस करेंगे। भैया कॉन्फ्रेंस करो, कुछ भी कर लो, अब तो बचना मुश्किल है। महाभियोग चलेगा, नौकरी से जाना पड़ेगा, और नौकरी से जाना नहीं पड़ेगा, उन पर प्रकरण भी चलेगा। प्रजातंत्र की हत्या का, संविधान की हत्या का और जन मताधिकार की क्रूर हत्या का ये प्रकरण भी चलेगा। उनकी गिरफ्तारी भी होगी, रिमांड भी लिया जाएगा, ये भी तय हो चुका है। अरे ज्ञानेश कुमार, आपने क्या किया? ये चुनाव आयोग ने कितने नाटक खेले, इतनी धोखाधड़ी क्यों की? हम जानते हैं कि आप अमित शाह के खास हो, उनके चरण पूजक हो। वो उसी उन्माद में आपने और अहंकार में एसआईआर के नाम पर जो जो घिनौने कुकृत्य किए, उनका सारा भंडाफोड़ हो गया। अब तो महाभियोग चलेगा और बेशर्मी के साथ आपकी गिरफ्तारी होगी, ये भी तय है। आपका अहंकार ले डूबेगा। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब आइए, यहाँ मोदी जी की अब सांसद ही खतरे में आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रकरण लग गया, स्वीकार हो गई, याचिका स्वीकार हो गई। अब तो तथ्य प्रस्तुत किए जाएंगे। आखिरकार ये क्या हो रहा है नाटक पूरा। चलिए देखिए, जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा हो रहा है। ये मोदी राहुल गांधी को फंसाने चले थे, अब खुद ही उलझ गए। अब आइए आगे बात करते हैं। आज मोदी जी राज्यसभा में आए, लोकसभा में तो आए नहीं, डर के मारे। उनकी साख को ओम बिरला ने बचा लिया, और जब राज्यसभा में आए ना और भाषण देने लगे तो बहुत शोरगुल हुआ, अनेक प्रकार के नारे लगे, और मोदी जी इतने बेचैन दिखे, उनके चेहरे से रौनक गायब थी। वे भाषण भी बड़े विचित्र से ढंग किस्म से दे रहे थे, बीच बीच में रुक जाते थे। ये होता, इसका मतलब ये सिद्ध था कि वो विचलित थे। अरे तो पाप कर्म करते ही क्यों, पूर्वाग्रह रखते ही क्यों? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपको 147 करोड़ जनता का सम्मान करना चाहिए, मगर आप वो करते नहीं है, और सिर्फ अपना घमंड, अपना अहंकार, अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। अब खुद संकट में फंस गए। अब तो जनता खुद कह रही है कि इतना पूर्वा गई और इतना षड्यंत्री प्रधानमंत्री पद पर बैठना ही नहीं चाहिए।
वो तो खुद कह रहे हैं कि अब आप संन्यास ले लीजिए, झोला जूठा उठाइए, चले जाइए अब आप। अब मामला तो बड़ा गंभीर हो गया। अब अभी बिहार से एक बहुत बड़ी रोचक खबर आई। प्रशांत कुमार ने सारे तथ्य इकट्ठे कर लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत भी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा संज्ञान भी ले लिया है और अब मामला शायद कल उस पर विचार होगा, कल उस पर बहस होगी। सारे सुप्रीम कोर्ट सारे तथ्यों को जांचेगा और जांचने के बाद अब तो जो सत्य है वो तो सच है। वोट खरीदे गए ये भी सच है। SIR के नाम पर कितने जिंदा लोगों के वोट काटे गए ये भी सच है। मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे गए ये भी सच है। और जो घुसपैठियों की बात कही थी वहां तो घुसपैठिए मिला ही नहीं, तो इस प्रकार का झूठ क्यों बोला? तो इसी आधार पर अब बिहार का चुनाव निरस्त होगा, शून्य माना जाएगा, उसके परिणाम शून्य माने जाएंगे और ये जो बिहार सरकार है ना ये भी समाप्त हो जाएगी, ये भी अवैध मानी जाएगी। अब ये तो होगा ना, इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव होंगे। अब ये कब होंगे कैसे कह सकते हैं? तो इसी बीच में बिहार में राष्ट्रपति शासन भी लग सकता। और हमने तो जब ये चुनाव होने वाला था और SIR चल रहा था ना, तभी हमने कहा था कि बिहार का चुनाव अपने आप में अवैध है। और वही हुआ। ज्ञानेश कुमार अपने अहंकार और उन्माद में और इस भाजपा का IT सेल बने रहे, उन्होंने खूब नाटक किए, खूब पाप किए, अब उनकी सजा मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें धिक्कार रहा है, ललकार रहा है। ममता ने तो खुलेआम उनको कफन ही डाल दिया ज्ञानेश कुमार के उस पर। राजीव कुमार, पूर्व CEO राजीव कुमार की भी गिरफ्तारी का स्पष्ट हो गया। ये तो मामला बड़ा विचित्र हो गया ना कि आखिरकार ये क्या हो रहा है देश में, किस प्रकार प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है और ये क्यों हो रहा है। ये संसद का जो स्वर्णिम इतिहास था ना उसमें काले पृष्ठ जोड़े जा रहे हैं, उसको काला किया जा रहा है स्वर्णिम इतिहास को। अरे कौन सी नई नई परंपराएं डाली जा रही है। अरे जो पूर्व में हुआ, आपने अखबार की न्यूज पर कार्रवाई की है संसद ने। और यदि राहुल गांधी ने नरवणे जी की पुस्तक का विवरण दे दिया ना तो वो भी मान्य करना था, मगर आपने राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया। तो राहुल गांधी ने पुस्तक ली। अभी मैं जब बात चल रहा था तो हमारे विद्वान साथी भी बात कर रहे थे कि राहुल गांधी ने पूरे अंश क्यों नहीं पढ़े। अरे राहुल गांधी ने तो संसद में पढ़े, परंतु उनको बोलने नहीं दिया गया। ओम बिरला ने बार बार टोका, विपक्षी सांसदों ने टोका, राजनाथ ने टोका, अमित शाह ने टोका। और जब वो पुस्तक ही हाथ में आ गए ना राहुल गांधी के, तो उन्होंने संसद के बाहर भी पत्रकारों के सामने पूरा पढ़कर सुनाया। अब राहुल गांधी को क्यों आप बदनाम करने पर उतारो? आप संसद की परंपराओं का निभाओ ना, क्यों उसको तोड़ रहे हो? क्यों अपने नए ढंग से प्रस्तुत किए जा रहे हो? मामला तो बड़ा अजीब हो गया। अब संसद में क्या क्या बोला जाता है, किस किस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, ये भी अशोभनीय है। चाहे पक्ष लगाए या विपक्ष लगाए, ये भी ऐसा करना भी गलत है। आज राज्यसभा में बहुत ही बड़ा विचित्र सामने आए। रिजिजू के मामले सामने आए। नड्डा जी का सामने आए। उन्होंने राहुल गांधी को कह दिया कि बालक बच्चा। अरे बालक बच्चा क्या है? मैं नड्डा जी को एक बात याद दिलाता हूँ। स्वामी विवेकानंद ने, आपने कहा ना कि राहुल गांधी अबोध बालक है, तो अबोध बालक खोज करता है। स्वामी विवेकानंद जी ने का कोटेशन में याद दिलाता हूँ नड्डा जी को और राज्यसभा को। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सब कॉन्शियस माइंड इज मोर देन एक्टिव माइंड। तो राहुल गांधी को आपने अबोध बालक कह दिया ना,
तो ठीक है। अब वो जो बच्चा होता है ना, बालक होता है ना, उसकी जो इन्वेस्टिगेशन कैपेसिटी बहुत अधिक होती है, वो बहुत सूक्ष्मता से खोज करता है। तो वही बात राहुल गांधी ने की, वे रोजाना खोज के नए नए समाचार ला रहे हैं, नए नए घटनाक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और जब वे प्रस्तुत करते हैं तो यही गुजराती गैंग सरकार उन्हें कहती है ये जनता को भ्रमित कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, आप कुछ भी बोले उसका कुछ भी नहीं। और राहुल गांधी यदि वो सच सबके सामने रख रहे हैं तो आप उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं। मामला तो बड़ा विचित्र है। और ये मोदी जी जरा देख लें अपने बयान कि उन्होंने क्या क्या बयान दिया, किरण रिजिजू ने क्या क्या बयान दिया। सारे नाटक किए जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ बस हम जो कहें वो सही, हम ही है ईश्वर, हम ही है देवता, हम ही है सब कुछ, बाकी सब कचरा है। अरे आप जनता को गाजर घास समझते हो, विपक्ष को गाजर घास समझ लो, परंतु ये बात अच्छी नहीं है। ये आपका अहंकार है सरकार का। और जो उनके चिंटू है ना, धनखोर चिंटू, पदखोर चिंटू और ये अंधभक्त चिंटू, इनकी शक्ति भी हवा टाइट हो रही। अब क्या करेंगे? और अब तो यह हालत हो गई है कि मोदी जी की पार्टी के भाजपा के सांसद ही उनका विरोध कर रहे हैं, उन पर लांछन लगा रहे हैं। एप्सिन फाइल में जो भी हुआ है ना उसका खुलासा करे ना, अरे सच बोलो ना। और आप सच क्यों नहीं स्वीकार करते? सच स्वीकार कर लो। अभी मोदी जी ने जब जनरल नरवणे जी की किताब पर हुआ, मोदी जी ने अब स्वीकार किया कि हाँ वो सही है। अब क्या हुआ? अब क्या रहेंगे राजनाथ की और अमित शाह की इज्जत? नरवणे जी ने खुद ने आकर राहुल गांधी के समर्थन में दे दिया, क्या रही इनकी इज्जत? मामला बड़ा विचित्र है। और ये नाजी गैंग सरकार है ना, नाजी गैंग बहुत अहंकारी गैंग है। ये किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं करती है, ये अपने आप को सर्वोच्च मानती है। मानते रहो भाई, जनता सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, हमारे देश का सनातन धर्म सर्वोच्च है और देश की जनता का निर्णय सर्वोच्च है। ये ऐसी नाजी गैंग जो है ना, तानाशाही गैंग, ऐसी कितनी गैंग आई और मिट्टी में मिल गई, अब उनके अवशेष भी नहीं मिल रहे। इसी तरीके से मोदी, अमित शाह, इनके भी अवशेष नहीं मिलेंगे। ये तो काला इतिहास बन गए हैं देश के लिए। चलिए, अब ये भी बात है। फिर आप लोग कहेंगे कि अरे आप पूर्वाग्रह रखते हैं। हम पूर्वाग्रह नहीं रख रहे हैं, हम तो सच की बात कर रहे हैं। अरे सच स्वीकार लीजिए। यदि हमने कोई अपराध किया तो उसको स्वीकार नहीं लीजिए, यह बहादुरी होती है। और अपने अपराध को छिपाने के लिए पूर्वाग्रह षड्यंत्र रचें, नए नए इवेंट लाएं और भी नाटक करें, ये सब अच्छी बात थोड़ी होती। इन्होंने भारतीय राजनीति को, सच्चे राष्ट्रवाद को भी कलंकित कर दिया। देश की जो प्रजातंत्र के साथ गद्दारी की है, ये भी मैं खुले रूप में कहता हूँ। अब यहाँ पर अभी मैं जब देख रहा था संदीप चौधरी जी और उनके साथियों का जब वो संवाद चल रहा था ना, तो संवाद में कुछ बातें अच्छी भी आई, बहुत अच्छी बातें आई। ओम बिरला पर भी आरोप लग गए, ओम बिरला की खिंचाई हो गई। आखिरकार नाटक क्या है? और राज्यसभा में मोदी जी ने जो भाषण दिया उसकी भी खिंचाई हो गई। तो ये सारा जो नाटक चल रहा है ना, ये अच्छी नहीं है। हमारी जो संसद